चलिए टाइप 4 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। हम आपको एक ही बात बोले थे, काम नीचे रहेगा बाकी सब के सब ऊपर रहेगा। तो कह रहा है कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। किसी काम का मतलब कुछ होगा, हम मान लेते हैं काम एक होगा, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो उससे दुगना काम को, काम इधर एक हो गया तो दूसरा का काम इधर हो जाएगा, तो उसे डबल बोल रहा है तो 2 हो जाएगा। भाई काम का पोजीशन तो आपको बताया गया है, एक जगह एक काम फिर बोला उसे डबल काम, तो एक काम तो फिर उधर 2 काम। दुगने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए? तो पहले से कितने आदमी हैं? 7, और जितना भी एक्स्ट्रा होगा मुझे नहीं पता, मान लो कि ये आदमी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो अब इतना आदमी होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? 2 से 4, 4 से 3, 21 में से 7 चला गया, कितना बचा? लेकिन हम दूसरा भी बात बोले थे, किसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उससे दुगने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए वो छोड़ दो। हमको इस 2 काम को 8 दिन में ही पूरा करना है, तो कितने आदमी चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। तो कितने आदमी चाहिए मुझे नहीं पता, जो 2 काम को 8 दिन में ख़त्म कर दे। 2 से 4, 4 से 3, 3 से 21, यानी 21 आदमी होगा तो इस 2 काम को 8 दिन में ख़त्म कर देगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, कितने अतिरिक्त आदमी? तो आदमी थे कितने? 7, और हो गए 21, यानी एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा? 14। समझ में आया? आगे बोलिए। आगे बोलिए। लगता है कल ही बताए थे। कह रहा है 20 व्यक्ति किसी काम का 1/3, टोटल काम होगा 3 तो किया होगा 1 कई दिन में। तो कह रहा है कितने व्यक्ति और है? शेष भाग, शेष काम कितना बचेगा? ये नहीं समझ में आया तो बोलिए, हम वैसे ही कर देंगे, 1/3 ही लिख के कर देंगे। कह रहे कितने व्यक्ति और लगाए जाए? तो पहले से व्यक्ति हैं 20, और कितना एक्स्ट्रा और लगाए मान लो कि ये, तो अब व्यक्ति की संख्या इतना हो जाएगा, जो कि पूरा करने में 25 दिन और लेंगे। ध्यान दीजिए, 25 से 4 बार में 100, और 4 चौके 16, 16 दूनी 32 में से 20 गया कितना? या तो आप ऐसा भी कर ही सकते थे, 20 व्यक्ति किसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में, तो टोटल काम 3 तो कर दिया होगा 1, तो बचा होगा कितना? 2। कह रहे कितने व्यक्ति और लगाया जाए कि शेष काम 25 दिन में ही पूरा हो जाए। देखो कितने व्यक्ति और लगाए जाए वो बाद में हम निकाल लेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस 2 काम को अगर 25 दिन में ही करना होगा तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो मान लो कि M आदमी होंगे जो इस काम को 25 दिन में समाप्त कर देंगे। तो 25 से 4 बार में 25 चौका 100, और 4 चौके 16 दूनी 32, यानी M का मान कितना आ रहा है? 32। लेकिन आपसे कह रहे हैं कितना एक्स्ट्रा, तो था कितना? 20 आदमी, अब लग रहे हैं 32, यानी एक्स्ट्रा कितना हो गए? 12। आगे बोलिए। छप्पन। कह रहे कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके
किसी काम को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना काम है नहीं पता, आगे बोल रहे हैं। कह रहे व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए। देखो बुरा न मानो तो मैथ है, थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं। करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत उपाय हैं, लेकिन हमको जो सस्ता दिख रहा है वो उपाय करते हैं, शायद आपको डाइजेशन हो जाए तो ठीक है। मान लेते व्यक्ति की संख्या 100 m था, तो 40% कम हो जाएंगे तो 60, यानी आदमी की संख्या 60 m हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसीलिए हम 100 m मान ले तो कोई दिक्कत नहीं ना। और जो नहीं मान पाया तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। तो 40% कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, आदमी की संख्या इतना कर दे तो शेष व्यक्तियों को, यानी कि यही व्यक्ति को 51 दिन में उसी काम को पूरा करने के लिए, देखो काम दोनों जगह कौन सी हो गया, सेम, करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा जो हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा, 17 दूनी और 17 तिया और 3 तिरी का 6 से 6, बोलो 0 से 0, m से m, यानी t बराबर बस गया। आगे बोलिए। अच्छा ख़त्म हो गया। चलिए टाइप 5 में अगर कोई क्वेश्चन में मन में डाउट है, सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइप 5 में अगर कुछ भी दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों वैसा क्यों तो पूछ लो, क्योंकि आगे यही बहुत बड़ा बेस है तो बहुत छोटी छोटी चीज़, लेकिन पूरा टाइमिड वर्क, कंपाउंड प्रोपोर्शन, नल टंकी, वर्क वेजेस का ये बेस है ये चीज़। कह रहा है कि 10 महिला किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है। ध्यान दो, कुछ हम बात बोलेंगे उसको दिल और दिमाग दोनों से पूछना और सोचना और उससे हमेशा जोड़े रखना दिल और दिमाग में। देखो यहाँ बोल रहा है किसी काम को, तो काम पता होना चाहिए। मैं बोला किसी काम को हम लोग करते हैं तो वो काम कितना था भाई पहले ही पता होना चाहिए। ये बोला किसी काम को 10 महिला 6 दिन में करेगी तो कोई काम होगा ना, काम होगा। आगे कह रहा है 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में करेंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है, काम दोनों जगह सेम है, तो बड़ा आसान हो गया। चलो बाद में सोचेंगे। तो हमको लगा कि जब काम सेम है तो 1:1 होना चाहिए वर्क का रेशियो। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों जगह काम सेम कर लेंगे। अब काम कैसे पता चलेगा ये आपको हमेशा सोचना चाहिए। देखो काम पता चलेगा कि कोई व्यक्ति या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी टूल्स, कोई भी मशीनरी किस रेट से कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब उसका रेट ऑफ वर्क पता होना चाहिए, किस दर से वह काम कर रहा है और वह कितने समय के लिए कर रहा है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। मतलब हम बोले कि हम टोटल ईंटा ढो दिए, कितना मेरा काम था ईंटा ढोना, हम टोटल ईंटा ढो दिए, कितना ईंटा ढोए होंगे कैसे पता चलेगा। आप प्रतिदिन कितना ईंटा ढोते थे, प्रति सेकंड कितना ढोते थे, प्रति मिनट कितना ढोते थे, प्रति आवर कितना ढोते थे, प्रति सप्ताह कितना, ये सब पता होगा तभी ना हम बताएंगे। उसके साथ साथ ये भी पता होने चाहिए कि कुल कितना समय लगा। जैसे हम बोले कि हम टोटल ईंटा ढो दिए, बोलो टोटल ईंटा कितना था जो कि मेरे को टास्क दिया गया था ईंटा ढोने के लिए, तो वो कितना ईंटा हम टोटल ढोएंगे, कितना काम किए होंगे टोटल, तो आप कैसे बताइएगा। बोले सर ये बताओ कैसे, किस रेट से आप काम कर रहे थे। हम बोलेंगे भैया 50 ईंटा प्रतिदिन करते थे या 50 ईंटा प्रति आवर ढोते थे। बोला ये तो ठीक है, अभी भी नहीं बताएंगे कितना ईंटा आप ढोए होंगे, कितना देर आप ढोए, कितना देर में ख़त्म कर दिए। हम बोले 10 घंटा में ढो के ख़त्म कर दिए, तो बच्चा ही बोलेगा तब एक मतलब 500 ईंटा ढोए होंगे आप। 50 ईंटा आप 1 घंटा में ढो रहे हैं, 10 घंटा में आप बोल रहे हैं कि हम काम ख़त्म कर दिए, तो टोटल कितना ईंटा ढोए होंगे 500।
50 गुने 10 यानी 500, यानी कि रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो आप ध्यान दीजिएगा, 10 महिला किसी काम को 6 दिन में, तो मन ही मन आपको ये पता कर लेना है कि एक महिला एक दिन में कितना काम करती है। देखो अभी तो समझा रहे बड़ा प्रेम से, धीरे धीरे गियर बदलेंगे तो इतना समझाएंगे नहीं। 10 महिला किसी काम को 6 दिन में, तो मन ही मन मान लो कि एक महिला एक दिन में डब्लू काम करती है। दिन में ही क्यों माने हैं? क्योंकि आगे लिख रहा है कि 6 दिन में काम पूरा होता है, तो एक दिन में कितना एक महिला करती ही पता हो जाना चाहिए। तो हम मन ही मन मान लिए कि एक महिला दिन भर में डब्लू काम करती है। आप XYZ भी मान सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पता करना पड़ेगा कि X कौन है, Y कौन है। तो बेटर है कि हम W फॉर वीमेन के लिए मान लें, मेन के लिए M मान लें, ऐसा था कि बाद में हमको देखना नहीं पड़े कि कौन कौन क्या था। तो एक महिला दिन भर में W काम करती है, ऐसा 10 महिला है, तो जाहिर सी बात है अगर एक महिला दिन भर में 10 लड्डू खा रही होगी तो 10 महिला दिन भर में 100 लड्डू खाएगी। तो एक महिला दिन भर में W काम करेगी तो 10 महिला एक दिन में 10 W काम करेगी। ये एक दिन का कुल महिलाओं का काम है। और काम कई दिन में पूरा होता है? 6 दिन में। तो जाहिर सी बात है चाइनीज़ भी बोलेगा कि एक दिन में जब ये लोग इतना काम करते हैं तो 6 दिन में इतना काम कर दिए होंगे। और कह रहे हैं कि काम क्या हो गया? पूरा हो गया, यानी कि टोटल वर्क तो यही रहा होगा कि नहीं रहा होगा? चलो एक बार दिमाग से खोल करके सोच लो, समझ लो, बहुत आसान चैप्टर है। कह रहा है कि 6 पुरुष वही काम 5 दिन में है। भाई 6 पुरुष वही काम दे दिया जाए तो 5 दिन में कर देंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक पुरुष एक दिन में कितने काम करता होगा। तो हम मन ही मन मान लेंगे कि एक पुरुष दिन भर में M काम करता होगा। तो जाहिर सी बात है एक पुरुष दिन भर में M काम करेगा तो 6 पुरुष एक दिन में 6 M काम करेगा। ये 6 पुरुष का, यानी कि कुल पुरुष का एक दिन का काम हुआ 6 M। M जो है एक दिन का एक पुरुष का काम है, तो 6 पुरुष का एक दिन का टोटल काम 6 M। और इस तरह से काम जो है 5 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में इतना काम, तो 5 दिन में टोटल इतना ही काम हुआ होगा। और कह रहा है कि काम पूरा हो गया। कौन सा काम? वही काम, माने जितना काम इधर रहा होगा उतना ही काम इधर भी रहा होगा, अर्थात दोनों का आपस में बराबर नहीं होगा। अभी तो सिखा रहे बुआ, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखो 6 से 6 ख़त्म, अब 5 से, तो W अनुपात M, M के साथ 1 है तो W के पास आएगा, W के पास 2 है तो M के पास जाएगा, यानी 1 अनुपात। आपको पता है W और M क्या माने थे आप? एक औरत प्रतिदिन कितना काम करती है तो W, तो रेशियो में बोलेंगे कि एक दिन में कितना काम करती है? एक महिला एक दिन भर में एक पुरुष दिन भर में M काम करता था, तो अब हम बोलेंगे कि एक पुरुष दिन भर में कितना काम करता है? 2, क्योंकि समय दिन में था तो ये दिन का काम लगेगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक पुरुष 1 घंटा में 2 काम करता है, ऐसा नहीं बोल सकते इसको। आपसे देखो क्या पूछ रहा है, अरे एक लाइन और लिखा हुआ था है ना, हमको लगा 2 ही लोग हैं, कोई बात नहीं। 10 महिला 6 दिन में कर सकती है, 6 पुरुष 5 दिन में कर सकता है। और आगे लिख रहा है तथा 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में। तो हमको पता होना चाहिए ना भाई कि एक बच्चा दिन भर में कितना काम करता है। तो मन ही मन मान लेते हैं कि एक बच्चा दिन भर में C काम होता, तो 8 बच्चा दिन भर में कितना काम करेगा? 8 से। ये कुल बच्चा का एक दिन का काम हुआ 8C। 8C का मतलब यही हुआ। और 10 दिन में काम पूरा कर देता है, तो जाहिर सी बात है 10 दिन में टोटल इतना काम करेगा। ये बच्चा का भी वही काम है जो ये पुरुष करते हैं, जो महिला करती है वो इसके बराबर, यानी सभी काम आपस में कौन सी है? बराबर। अब आपको कभी रेशियो पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि जब कभी 2 अथवा 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और उसका हमें अनुपात प्रकट करना हो तो सबसे पहले कोफिशिएंट को उलट लेंगे। लेकिन बोले थे कि जब ऐसा केस आए तो जरूरी नहीं है कि बच्चा लेखा बार बार उलटना है पलटना है, ऐसा नहीं करना है। देखो जो कॉमन है पहले काट दे क्या है? देखो यहाँ 30 है, यहाँ 80 है, यहाँ 60 है, तो सब जगह 0 0 कट जाएगा। 6 5 30 तो 3, ये 80 0 ख़त्म, ये 0 ख़त्म। अरे सही बोल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे 6W बराबर 3M बराबर 8C। तो यहाँ से 3 तरीका हम लोग सीखे थे रेशियो निकालने के लिए। डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते थे,
तो 6, 3 और 8 से कटने वाली राशि 24, तो 6 चौका 24, 3 बटे 24, 8 3 का यानी 4:8:3। ये क्या निकला? उनका काम करने का एफिशिएंसी, किस रेट से वो लोग काम कर रहे थे। तो एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या होगा, मतलब किस रेट से वो काम कर रहे हैं, तो 4:8:3। ये क्षमता ही तो माने थे कि एक महिला दिन भर में W काम करती है, एक पुरुष दिन भर में M काम करता है, एक बच्चा दिन भर में C काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन थोड़ा सा सीख जाओ, उसके बाद फास्ट करेंगे। आगे बोलिए। 61 बना दे। देखो ध्यान देना, कह रहा है कि 6 को पुरुष और 8 को महिला को लगाएंगे तो कोई काम करने में 10 दिन लग जाएगा। तो भाई हमको ये पता करना है, इधर ध्यान दो, हर हाल में हमको ये पता करना है कि टोटल वर्क कितना है। समझ में आया? सबसे पहले हमको क्या पता करना है? टोटल वर्क। दिमाग में दो ही बात रखना, टोटल वर्क और एफिशिएंसी। टोटल वर्क, एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क अगर हमको पता हो जाएगा तो हम आराम से बता सकते हैं। और वर्क कैसे निकलता है? किसी के क्षमता गुने समय कर दीजिएगा तो काम मिल जाएगा। गलत बोल रहे हैं क्या? कोई व्यक्ति किस रेट से काम कर रहा है यानी उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। और कितने समय के लिए काम किया तो टाइम। अब एफिशिएंसी गुने टाइम कीजिएगा तो वर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो लिख रहा है कि 6 को पुरुष और 8 को महिला को अगर काम दीजिएगा तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई, यहाँ 10 दिन लिखा हुआ है, तो दिन लिखा हुआ था, हम दिन में ही मानेंगे पर डे का। तो 6 पुरुष का मतलब हम मान लेते हैं कि एक पुरुष दिन भर में M काम करेगा, तो 6 पुरुष दिन भर में कितना काम करेगा? 6 M। और 8 महिला, तो मान लीजिए कि एक महिला दिन भर में W काम करेगी, तो 8 महिला एक दिन में कितना काम करेगी? इस तरह से 8 महिला का एक दिन का काम और ये 6 पुरुष का एक दिन का काम, और ये दोनों मिला दिए हैं तो हो गया 6 पुरुष और 8 महिला का एक दिन का काम। मतलब एक दिन में ये लोग इतना काम करते हैं। और कै दिन काम लगता है करने में? 10 दिन। तो भाई एक दिन में इतना काम, तो 10 दिन में ये लोग मिल करके टोटल इतना काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आगे देखो क्या लिख रहा है। और 13 पुरुष और 24 महिला उसी काम को, कौन सा काम? जो ये काम अभी ये लोग कर रहे हैं, काम तो इतना ही ये लोग किया है ना, ये ग्रुप। लेकिन कह रहे हैं कि 13 पुरुष और 24 महिला, तो मन ही मन आप जान रहे हैं कि वह पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, तो M। तो 13 पुरुष एक दिन में 13 M, और 24 महिला, तो महिला एक दिन में W काम करती है, तो 24 महिला एक दिन में 24 W काम करेगी। इस तरह से दोनों मिल करके ग्रुप एक दिन में इतना काम करेंगे लोग, यानी कि 13 को पुरुष और 24 महिला दिन भर में इतना काम करेंगी। और काम कई दिन में पूरा हो जाएगा? कौन सा काम? जो काम ये ग्रुप कर रहा है वही काम ये भी, यानी दोनों होना चाहिए आपस में। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से आप क्या करेंगे? एक तो जो पैदल यात्रा वाले हैं वो क्या करेंगे? 10 चौके 60 M आप प्लस 10/80 W बराबर 13 चौके 52 M आप प्लस 24 चौक 96 W। तो 60 M इधर 52 M हो जाएगा, आई 96 W माइनस 80 W, यानी कि 52 और 8 60, इधर 80 या 16, यानी M अनुपात W जो होगा 2:1 हो जाएगा। सही बोल रहे हैं? चलो, लेकिन इतना करने का मतलब है ये तो क्लास 10th वाला बच्चा को भी दीजिएगा तो वो ऐसा ही करेगा, जैसे आप कर रहे हैं वैसे वो भी करेगा। हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर कटता है तो काट दो, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 करेंगे ना। यहाँ से ही डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। सिखाएं सब कुछ, ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती बोल रहे हैं ऐसा कर लो। हर कुछ सिखाए हुए हैं। बराबर के केस में बोले हैं सेम चिन्ह घटेगा, अपोजिट चिन्ह जुटेगा, ना कि हम रटने के लिए नहीं बोले हैं। तो यहाँ पे देखो 6 × 5 = 30 पुरुष है, यहाँ पे 6 × 5 = पुरुष
इधर देखो 13 दूनी तो 26 पुरुष 30 पुरुष, सेम चीज ना, तो घट के कई गो आएगा, तो 4 पुरुष हो जाएगा, अरे गधा 4 महिला हो जाएगी, नहीं होगी। इधर है 8 × 5 = 40 डब्लू, और 24 दूनी 48 डब्लू, घट के कई डब्लू, 8 डब्लू, तो न होकर के 8, यानी कि 2 अनुपात। इससे ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। और थोड़ा सा जब आपका दिमाग का बत्ती जल जाएगा तो इतना भी पेन नहीं चलाने देंगे, ये सब ख़त्म करके हमको यहाँ पे आना है डायरेक्ट, इतना लिखना आना चाहिए, ऐसे लिखना आना चाहिए, ऐसे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो भी आएंगे। चलिए यहाँ तक ठीक है, अब आगे बढ़ें। चलो ध्यान देना, अब आपका थोड़ा सा एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछते रहता है वो टाइप 6 से शुरू होगा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप 6, 7 वगैरह। वैसे सभी पूछे गए ही क्वेश्चन है, कोई बेकार वाला नहीं है। देखो हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर का मेन विलेन वर्क एफिशिएंसी और टाइम में है। यही नहीं, आने वाला अभी जो 3-4 चैप्टर है उसके लिए भी, जैसे टाइम एंड वर्क वेजेस, नल टंकी, वहाँ भी काम आएगा यही सब। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम तो सब लोग जानते हैं। ये वर्क और एफिशिएंसी आपको समझना है, और यही समझते समझते आपका पूरा चैप्टर निकल जाएगा, लेकिन डाउट नहीं निकलेगा दिमाग से। देखिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। अभी हम बोले कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, और जाहिर सी बात है एफिशिएंसी बराबर होगा वर्क बाई टाइम, या टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बाई एफिशिएंसी। ये तो जब पूछेगा रात के 12 बजे कोई ठोक करके पूछे बताओ टाइम बराबर क्या हो, तुरंत बोलना चाहिए। वर्क बराबर क्या होता है, तुरंत बोलना चाहिए। और जबकि रटने का कोई हम बात नहीं बोले हैं, सब आप खुद से भी सोच सकते हैं, प्रूफ भी किए हुए हैं। ध्यान दो, इसमें कुछ वर्ड आता है, अथवा या, हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में तो और बोलेगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो सकता है आप ही लोग बताओ। हम बोले आप अथवा हम, ये जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर दिया गया है 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मुझे नहीं पता, 100 क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चन है कि 1 क्वेश्चन है, जो भी है, बस इतना बोल रहे हैं कि आप अथवा हम इस एग्ज़ाम का जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं 1 घंटे में सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? देखो काम दिया गया है एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और हम आपको बोल रहे हैं कि आप अथवा हम इस पेपर को 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। हम बोले आप अथवा हम, 100 गो लड्डू था, 100 लड्डू को 1 घंटे में खा सकते हैं। तो 100 लड्डू कौन खा सकता है 1 घंटे में, आप या हम? ये हम मैथ पूछ रहे हैं, बोलिए। ना अंग्रेजी पूछ रहे हैं ना मैथ पूछ रहे हैं, तो दोनों ही नहीं आता हम लोग को। हम लोग तो एक हिंदी का बात कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। हम बोले कि हम अथवा आप इस लड्डू को 1 घंटे में खा सकते हैं। मान लो 100 लड्डू था, हम बोले कि इस 100 लड्डू को हम लोग 1 घंटे में खा सकते हैं। आप अथवा हम इस 100 लड्डू को 1 घंटे में खा सकते हैं। तो 100 लड्डू 1 घंटे में कौन खा सकता है, आप या हम? है कोई एक को खाएगा,
जौन खाए, ऐसा बोला है। अच्छा एक बात बताइए, हम मैथ पूछ रहे हैं, वो यहाँ 100 गो लड्डू रखल है, हम बोले कि आप दोनों में से आप अथवा ये इस 100 लड्डू को 1 घंटे में खा सकते हैं, तो ये 100 लड्डू खाने का क्षमता किसके पास है 1 घंटा में, आपके पास कि उनके पास, किसके पास? तो आप बोल रहे कोई एक, दोनों के पास, हाँ या ना? मतलब हम भी उस 100 लड्डू को 1 घंटे में खा सकते हैं और आप भी उस 100 लड्डू को 1 घंटे में खा सकते हैं, हाँ या ना? तो देखो इधर ध्यान दो, रटेगा तो फंसेगा भाई लोग, हम बता रहे ना। एक क्वेश्चन को समझ लो, आसान मामला। 4 बकरी अथवा 6 गो भेड़ एक खेत को 50 दिन में चर सकते हैं। भाई काम है इन लोग का खेत चरना, लेकिन कहा गया है कि अगर उस खेत को चरना होगा तो 4 बकरी अथवा 6 भेड़ 50 दिन में चर सकते हैं। इस लाइन से क्या समझ में आया? हिंदी हम पूछ रहे हैं, मैथ नहीं पूछ रहे हैं। 4 बकरी अथवा 6 भेड़ इस खेत को 50 दिन में चर सकता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? 4 बकरी चर सकता है, 6 भेड़ चर सकता है, दोनों मिलकर नहीं चर सकता है। एक और मतलब इतना ही हुआ कि 4 गो बकरी को अगर हम खाली लगा दें, बकरी पर विश्वास हमको अगर ज़्यादा हो जाए, तो 4 बकरी को अगर हम लगाएंगे तो वो खेत को कै दिन में चरेगा? 50। अथवा हमको विश्वास अगर भेड़ के ऊपर हो जाए तो 6 गो भेड़ अगर लगा देंगे तो ये लोग कितना दिन लेंगे? 50। तो कितना सरल बात हुआ कि 4 बकरी का जो 50 दिन का काम होगा, सुनो, 4 बकरी जितना 50 दिन में घास चरेगी उतना ही 6 गो भेड़ 50 दिन में चरेगी, हाँ या ना? सुनो इधर ध्यान दो, तब मन ही मन मान लेना पड़ेगा कि एक बकरी एक दिन में कितना घास चरती है, तो इतना चरती है। जी फॉर गोट हम मान लिए कि पर डे आखिर वो कितना काम करती है पता होना चाहिए ना। एक बकरी कितना दिन भर में काम करती है, कितना घास चरती है पता होना चाहिए ना। तो मान लिए कि एक बकरी दिन भर में जी घास चरती है, जी ग्राम, जी एरिया जो भी हो वैसा कुछ। तो ऐसा इंसान कै गो बकरी है? 4 गो। तो 4 गो बकरी एक दिन में इतना घास चरेगी और कितना दिन में टोटल चर जाएगी? तो 50 दिन में अगर चरेगी तो टोटल खेत को तो ये चर गई है लोग, हाँ या ना? तो इतना ही ना टोटल काम था। लेकिन कहा गया है कि बुआ अगर मान लो कि बकरी नहीं होती तो क्या खेत परती रहता? नहीं। 6 गो भेड़ को लगा दो तब वो काम फरी आ जाएगा। 6 भेड़ लगाएंगे एस, है ना, मान ली। तो दिन भर में एक भेड़ मान लो कि एस काम करती होगी, काम है चरना, तो 6 गो भेड़ दिन भर में 6 काम करेगा और उसको कै दिन लगेगा? तब वो तो काम खत्म हो जाएगा, उतना ही खेत चरेगा। एक और मतलब कि 4 गो बकरी का 50 दिन का काम और 6 गो भेड़ का 50 दिन का काम, ये दोनों है आपस में। तो रुको, ये क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता था। कैसे? 4 बकरी अथवा 6 भेड़ एक खेत को क्रमशः 50 एवं 60 दिन में चर सकते हैं, तो और मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये 50 दिन, ये 50 दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो कह रहा था क्वेश्चन वो हम आपको करके फ़िलहाल दिखाए हैं, बाकी तो आप भी करेंगे वही। तो द्वितीय 6 2 दूनी 4 यानी जी अनुपात एस आप तुरंत बोल दीजिएगा। और जी और एस हमारा क्या था? उनका काम करने का रेट हम मान लिए थे, यानी उनका एफिशिएंसी माने थे ना। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, ध्यान देना, जब कभी भी हमको इस तरह का प्रश्न हल करने का ज़रूरत हो तो सबसे पहला आपका 1 नंबर का प्रायोरिटी हो जाए कि एफिशिएंसी पता करें। जैसे ही एफिशिएंसी पता हो जाए तो वर्क निकल जाएगा, क्योंकि बिना एफिशिएंसी के वर्क नहीं निकलेगा। आपसे हम बोले थे ना कि आप बताओ क्या रेट से कर रहे हैं, तभी हम बता पाएंगे। तो यानी एफिशिएंसी होगा और टाइम होगा तो हम वर्क बोल देंगे। तो सबसे प्रायोरिटी हमारा होना चाहिए, पहला एफिशिएंसी निकाल लें। एफिशिएंसी निकल जाएगा, देन हम लोग वर्क भी निकाल सकते हैं।
अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग कैसे बोलते हैं कि 4 बकरी का जो काम है वो 6 भेड़ के काम के बराबर है, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम ही समय लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। हम 5 गो लड़की से सुनो 1000 ईंटा ढुआना है हमको, हम बोले 5 गो लड़की अथवा 8 गो लड़का उस 1000 ईंटा को जो भी काम हो 50 दिन में ढो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको भी 50 दिन, 5 गो लड़की को भी 50 दिन लग रहा है, 8 गो लड़का को भी 50 दिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दोनों के लिए समय सेम है, तो हम काहे ना कहें कि 5 गो लड़की का जो काम है वो 6 गो लड़का के काम के बराबर है, तो ना समय बराबर लग रहा है। तो यहाँ से 2 दूने 4 और 2 तिहाई 6 यानी G अनुपात A हम आराम से बोल सकते थे 3 अनुपात 2 बोलेंगे ना, लेकिन इतना लिख रहे हैं तो आप गधा हैं। ये लिखने का चीज़ें नहीं था, ये सब आप लोग बराबर वाला पढ़े हैं ना। जब कोई 2 अथवा 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते थे। करो प्रैक्टिस धीरे धीरे। तो चलो एक बार फिर से हम लिखते हैं, 4 बकरी का जो काम है वो 6 भेड़ के काम के बराबर है। तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 यानी G अनुपात S हमारा आ गया 3 अनुपात 2। G और S कोई एलियन का नाम नहीं है। G हमारा है कि 1 बकरी पर डे कितना काम करती है, S हमारा है 1 भेड़ 1 दिन में कितना काम करती है। तो हम अब कहेंगे कि 1 बकरी दिन भर में 3 काम करती है, 1 भेड़ दिन भर में 2 काम करता है। अब सुन लो, अब हम बोले थे कि सबसे पहला काम है एफिशिएंसी निकालना और उसके बाद हमारा काम है वर्क निकालना। तो हमको पता है बाबू कि काम जो है 50 दिन में पूरा हो जाता है, ध्यान देना। तो 50 दिन में जिसका जिससे दिल भरे उससे काम करवा सकता है। किसी को बकरी पे दिमाग आएगा तो बकरी से काम करवाएगा, किसी को भेड़ पे विश्वास होगा तो भेड़ से काम करवाएगा। चलो फिलहाल हमारा जो विश्वास है बकरी पर ही ज़्यादा है, क्योंकि पहले बकरियाँ है तो बकरियाँ लेके चलते, क्या चक्कर में पड़ना है भेड़ का। देखो तो 4 बकरी से अगर काम करवाएंगे तो कई दिन में काम खत्म होगा? 50 दिन। कोई भेड़ से करवाएगा तब वो 50 दिन। तो 4 बकरी का मतलब ये हुआ कि 1 बकरी बुआ 1 दिन में कितना काम करती है। तो जाहिर सी बात है 4 बकरी 1 दिन में इतना काम करेगी, 4 तिहाई 12 करेगी नहीं करेगी। और 1 दिन में लोग इतना काम करते हैं और काम ख़त्म कई दिन में होता है। तो पाकिस्तानी लोग भी बोलेगा कि एक मतलब टोटल काम जो होगा इतना ही होगा। भाई 1 दिन में इतना काम कर रहा है लोग, 4 बकरी मिल कर गया, 50 दिन में काम ख़त्म ही कर दिया, तो 50 दिन में टोटल इतना ही काम हुआ ना। ये हो गया आपका टोटल वर्क, समझ रहे हैं। अब आपसे देखो क्या कर रहा है, सुनो इधर, कह रहा है कि अगर ये बात बताओ, हम 2 गो बकरी और का मतलब समझ में आता है, साथ ही रहेगा, अलग अलग नहीं, साथ रहेगा। 2 गो बकरी और 3 गो भेड़ लगा देंगे तो जाकर वो खेत कई दिन में चढ़ जाएगा। लोग कहे का मतलब कि वही खेत को चरने के लिए 2 गो बकरी या 3 गो भेड़ लगाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो रुक जाइए, 2 गो बकरी आएगी तो कितना काम करेगी, 3 दूनी 6, और 3 गो भेड़ आएगा तो ही कितना करेगा, 3 दूनी। तो दोनों मिल करके 1 दिन में लोग कितना काम करेगा, 6 वो 1 दिन में 12 काम, तो ये लोग कई दिन में इतना काम कर देगा जो हमको नहीं पता। देखो यही काम इन लोग से करवाना है ना। आपको कुछ भी संदेह है तो पूछ सकते हैं, बराबर क्यों किए, 12 के बाद गुना क्यों लगाए, 12 गुना T क्यों लिखे, हम बताएंगे अगर आपको डाउट है तो। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए 12 से 12 समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। करे 45 पुरुष या 60 लड़के काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 45 पुरुष का काम 60 लड़के के काम के बराबर है, हाँ है ना। या तो 45 पुरुष से करवा लो या तो 60 लड़का से कराओ, टाइम कितना लगेगा, 20 दिन। भाई दोनों के लिए तो समय बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग समय होता तो सोचते, खैर इन फ्यूचर अलग अलग समय देकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट बोलेंगे 45 पुरुष का जो काम है, कि लिखने का तो मन ही नहीं करता है, 45 पुरुष का जो काम है वो 60 लड़के के काम के बराबर है।
एम और बी क्या लिखे पता है? अब मान लिए हैं कि एक पुरुष दिन भर में एम काम करता होगा, तो 45 पुरुष दिन भर में 45 एम काम करेगा। 45 पुरुष का एक दिन का काम, तो समय तो दोनों के लिए 20 दिन है। तो उसी तरह लड़का का हम मान लिए कि एक दिन में बी काम करता होगा एक लड़का, तो 60 लड़का एक दिन में 60 भी काम करेगा। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी कि एम अनुपात बी हमारा हो जाएगा 4 अनुपात। ये निकल गया कौन चीज़? एफिशिएंसी। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? वर्क। अच्छा काहे भाई? ये चलते कि बिना एफिशिएंसी का हम लोग वर्क नहीं निकाल सकते। और वर्क क्यों निकालना ज़रूरी है? क्योंकि आगे ये क्या बोलता है कि बताओ फलाना और चिलाना मिल करके वो काम कई दिन में करेंगे, फलाना और चिलाना मिल करके वो आधा काम को कई दिन में करेंगे, फलाना और चिलाना मिल करके उससे दुगने काम को कई दिन में करेंगे। ये चलते वो काम पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए सेकंड स्टेप हमारा होता है काम निकाल लो भाई, क्योंकि आगे वही काम को किसी अन्य ग्रुप से करवाया जाता है। तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कई दिन में, तो वो काम पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो काम कैसे निकलेगा? कोनो से करा लो। 45 पुरुष करेगा तब वो कई दिन लगेगा? 20 दिन। और 60 लड़का करेगा तब वो, जिससे चलना है चलो इस बार हम फर्स्ट वाले नहीं सेकंड वाले से चलेंगे, लड़का पे चलेंगे, पुरुष से नहीं चलेंगे। तो लड़का कई वो लगाना पड़ेगा भाई? 60 लड़का लगेगा तो काम कई दिन में पूरा हो जा रहा है? 20 दिन। तो हमको पता तो है कि एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है। बताओ एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है? तो एक लड़का एक दिन में 3 काम, तो 60 लड़का एक दिन में कितना करेगा? नहीं लिखिए, काटिए नहीं, बाद में काटने में आसान रहेगा। तो 60 गुना 3 180, हाँ है ना। तो अब आपसे देखो क्या पूछ रही है, तो टोटल काम हो गया। अब यही काम को करवाने के लिए 15 पुरुष और 20 लड़का कितना समय लेंगे? तो देखो 15 पुरुष आएगा तो हमको पता है एक पुरुष दिन भर में 4 काम करता है, तो 15 पुरुष आएगा तो 15 चौके 60 काम करेगा। ये तो पुरुष 60 काम करेंगे पर डे। अब 20 लड़का आएगा तो एक लड़का दिन भर में 3 काम, तो 20 लड़का 20 ही आए, तो 60 काम पुरुष करेगा, 60 काम लड़का करेगा। एक मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 120 काम। तक कितना दिन में पूरा काम? ऐसा क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा 20 दिन में टोटल लग रहा है ना, टोटल समय इतना लग रहा है ना, यानी टोटल काम इतना होगा। अरे 60 लड़का किसी काम को 20 दिन में, तो एक लड़का दिन भर में 60 काम करता है, 3 काम करता है, तो 60 लड़का एक दिन में इतना काम करेगा। और काम कई दिन में ख़त्म होता है? 20 दिन में। तो टोटल काम इतना ही रहा होगा ना। तो चलिए कोई बात नहीं, 60 दूनी 120 होता है, 60 दूनी 120 होता है, यानी आंसर कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया क्या? चलिए जब समझ में आया, जब आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं पुरुष और महिला। 3 पुरुष अथवा 4 महिला, तब महिला और पुरुष का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 अनुपात। ये एफिशिएंसी का रेशियो हम निकाल लिए। अब हमको वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी निकालिएगा, आप समय पता कर लेते हैं। तो 3 पुरुष से कराएंगे तब वो 120 दिन, और 4 महिला से कराएंगे तब वो 120 दिन। इसी क्या मतलब यही हुआ ना? 3 पुरुष, लिखने में गलती कर दी ना। तो 3 पुरुष से करवाएंगे कि महिला से करवा लें? किससे काम करवा लें? चलो महिला से करवा देते हैं काम। तो महिला लगाइएगा तो 4 महिला लगाना पड़ेगा, और कै दिन लगेगा उनको भी? 120 दिन। तो आपको पता है ना कि एक महिला दिन भर में कितना काम करती है? तो एक महिला दिन भर में 3 लड्डू खाएगी, तो 4 महिला दिन भर में कै लड्डू खाएगी? 12 लड्डू खाएंगी एक दिन में। और टोटल लड्डू खाने में लोगों को कितना दिन लगा? तो एक मतलब टोटल ये लोग कितना लड्डू खाए होंगे? इतना ही ना, यही टोटल काम था लड्डू खाना। अब देखो कह रहा है, तो बताओ कि 12 पुरुष और 16 महिला उसी काम को, मतलब वही लड्डू जो ये लोग ग्रुप खा रहा था उतना ही लड्डू इन लोग खाना है। किनको? 12 पुरुष और 16 महिला को। तो आपको पता है ना 12 पुरुष का मतलब एक पुरुष दिन भर में 4 लड्डू खाता है, तब 12 पुरुष दिन भर में कितना लड्डू खाएगा भाई? 48। आज 16 महिला, तो एक महिला दिन भर में 3 लड्डू खाएगी, तो 16 महिला दिन भर में 48 लड्डू महिलाएं खाएंगे, 48 लड्डू पुरुष खाएंगे, यानी कि 96 लड्डू पर डे ये लोग खाएंगे। तो
तो एक दिन में 96 लड्डू, तो 2 दिन में इसका डबल करते, 3 दिन में ट्रिपल करते, मुझे नहीं पता कई दिन लगेगा, इतना दिन में इसको ख़त्म कर देना है। तो बोलिए 12 से 8, 8 से 15, यानी कई दिन लगेगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छोड़ दें इसको, बनाइएगा, आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, अरे घर गए कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, ये आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिस एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा गया हो क्वेश्चन। अच्छा, चाइना वाइना पाकिस्तान वगैरह में एग्ज़ाम होता होगा कंपटीशन का, उसमें भी सब पूछता होगा? नहीं रहता होगा? वहाँ भी रहता होगा, इतना हार्ड नहीं रहता होगा। नहीं, सब लो लेवल का मैथ बनाता होगा। वो लोग का तो जोड़े घटाव का तो गड़बड़ है। जिस तरह से पाकिस्तान का, इंडिया का इसरो है, स्पेस में रिसर्च करने के लिए है ना, स्पेस का रिसर्च करने के लिए इसरो बनाया गया है ना संगठन, वैसे ही पाकिस्तान का क्या नाम है? सब कहा जीके जैसे लोग पढ़ता है। हाँ, ये नहीं है, ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वो तो CBI रो जैसा काम करता है, इंटेलिजेंस से सहती है वो इंडिया से, इसरो से पहले उसका, इसरो का 1969 में हुआ था ना। इसरो से पहले हाँ, उससे पहले जो भी हो, पाकिस्तान, लेकिन आज पीछे हो गया, बहुत पीछे, इतना पीछे का मतलब PRSO तो नहीं ना है? PRSO पाकिस्तान स्पेस रिसर्च, PSRO हो सकता है, जो भी हो। देखो, ध्यान दो, रटना नहीं है, सीखना है। सुन लो, जो रटेगा फंसेगा। नहीं समझ में आए पूछ लेना, जितना जैसे पूछना बोलना हम बताएंगे। सारा सर्जरी करके हम वैसे भी बता रहे हैं, इसके बाद भी आपका सर्जरी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा समझने पर ध्यान दो। कह रहे यदि 6 गो आदमी, 8 गो लड़का एक काम को 10 दिन में करेगा। भाई कोई तो काम होगा ना। मान लो कि लड्डू खाना काम था, उसके लिए 6 आदमी को लगाया गया, 8 लड़के को लगाया गया, कई दिन में काम ख़त्म हो गया, 10 दिन में लड्डू खा गए लोग। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ टोटल कितना लड्डू खाए होंगे, तो कैसे पता चलेगा? मैंने टोटल काम मैंने लड्डू था खाना, तो कितना लड्डू खाए होंगे कैसे पता चलेगा? हम मैथ पूछ रहे हैं, बोलो अगर मैथ पूछ रहे हैं तो टोटल कितना लड्डू खाए होंगे कैसे पता चलेगा? एक आदमी कितना पर डे खा रहा है, एक लड़का पर डे कितना खा रहा है, तो हम तुरंत बता देंगे कि एक लड़का पर डे इतना खा रहा है, एक आदमी पर डे इतना खा रहा है, तो 10 गो लड़का 10 गो आदमी मिलकर तो पर डे इतना खा रहा होगा। और कई दिन में टोटल हो गया है, तो 10 दिन में कितना खाया होगा सब बता सकते हैं। तो चलो बताते हैं। देखो इधर ध्यान दो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ लिखना नहीं, अभी तुरंत कराएंगे। 15 से 20 मिनट शांत रहना एकदम। 6 आदमी, मन ही मन मान लो कि एक आदमी दिन भर में कितना काम करता है। दिन भर में हम बोले का है कि समय दिया है 10 दिन में, लिखता 10 घंटा में, तो हम 1 घंटा का मानते, बोलता 10 सेकंड में तो 1 सेकंड का मानते, 10 सप्ताह में तो 1 सप्ताह का मानते। तो मान लेते हैं कि एक आदमी पर डे कितना काम करता है एम, तो 6 आदमी आएगा तो दिन भर में 6 में लड्डू खाएगा। टोटल काम दे दिया गया लड्डू खाने के लिए रूम में। और 8 गो लड़का है, तो एक लड़का मान लीजिए कि दिन भर में 20 लड्डू खाता होगा, तो 8 गो लड़का मिलेगा तो दिन भर में कितना लड्डू खाएगा? 8 भी। तो लड़का दिन भर में 8 भी लड्डू खाएगा, पुरुष दिन भर में 6 में लड्डू खाएगा, तो 6 गो पुरुष और 8 गो लड़का मिल करके दिन भर में टोटल कितना लड्डू खाएगा? देखो तो इतना खाएगा कि नहीं खाएगा बताओ? नहीं। तो दिन भर में हम वही तो पूछ रहे हैं, दिन भर में कितना खाएगा? इतना खाएगा ना एक दिन में?
कई दिन में खा जा रहा है? तो एक दिन में अगर 50 लड्डू कोई खा रहा होगा तो 10 दिन में कितना खाएगा? तो यही तो टोटल लड्डू था। तो एक दिन में लोग इतना लड्डू खा रहे हैं, 10 दिन में काम खत्म हो गया, यानी टोटल लड्डू इतना ही खाए होंगे ना, तो काम तो इतना ही किए होंगे। 500 लड्डू मान लो कि रहा होगा, सपोज़ ये 500 है नहीं, हम मान लेते हैं कि 500 रहा होगा, तो ये 500 ये लोग खा लिए ऐसे करके। अगर 6 गो आदमी को और 8 गो लड़का को लगाइएगा तो 500 लड्डू खाने में कितने दिन लग रहा है? 10 दिन। अब आगे देखो क्या कर रहे हैं। जबकि 26 और आदमी और 48 लड़के उसी काम को मतलब कितना लड्डू खाना पड़ेगा? अगर वही 500 लड्डू को 26 आदमी और 48 लड़का से खिलाते तो कै दिन लगता? 2 दिन। तो बच्चा जान रहा है कि एक आदमी दिन भर में कितना काम करता है? एम। तो 26 आदमी दिन भर में कितना लड्डू खाएगा? 26 एम। और लड़का एक दिन में कितना लड्डू खाता है? तो 48 लड़का दिन भर में कितना लड्डू खाएगा? इस तरह से ये लोग मिल करके 26 गो आदमी और 48 गो लड़का एक दिन में इतना ही लड्डू खाएंगे। और ऐसा कै दिन लगेगा? तो 2 दिन में टोटल लड्डू इतना ही ना खाएंगे? नहीं खाएंगे। इस तरह से ये भी उतना ही, ये भी उतना है, अर्थात दोनों है काम आपस में। और आप तो पैदल यात्रा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन हम बोले पैदल यात्रा मना है, 2 पचे 10, कटता है तो काट लेंगे। अब हमको रेशियो क्या चीज़ का निकालना है? एम और, तो हम आराम से निकालते हैं एम और बी का, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे कई गो आदमी है? 6 पचे, अरे 6 पचे 30 आदमी। इधर देखो कई आदमी, यहाँ एक है तो 26 न रहेगा। तो 26 आदमी 30 आदमी, कई आदमी हो जाएगा? 56 आदमी। 4 आदमी होकर के ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो कई गो लड़का है? 8 पचे, यहाँ पे कई गो लड़का है? घट के कई गो लड़का आएगा? तो 8 लड़का से क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। 8 गो आदमी, 4 दूनी 8, 2 अनुपात 1। एम और बी किस जानवर का नाम था? पहले ही बता दिए थे कि आदमी एक दिन में 2 एम लड्डू खाता है, लड़का एक दिन में बी लड्डू खाता है, यानी कि एम और बी हमारा पर डे का एफिशिएंसी था। जैसे ही एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा तो सेकेंड स्टेप आपका कौन चीज़ होता है? इसलिए कि आगे आपसे कहेगा कि बताओ ऐसा आदमी को रखेंगे तो वो काम कितना दिन में करेंगे, ओकर आधा काम करने में इतना को कितना दिन लगेगा, ओकर दुगना काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, ऐसा पूछता है। इसलिए वर्क निकालना ज़रूरत होता है। देखो आगे क्या कर रहा है, तब बताओ हमको 15 आदमी और 20 लड़का को उसी तरह का काम करने में, उसी तरह का मतलब उतना ही काम करने में कितना समय लगेगा? तो पहले वो काम पता करना पड़ेगा ना। तो ये देखो ये भी काम था, ये भी काम था या नहीं था? ये भी काम है और ये भी काम ही है। तो आप एम और बी का मान रखिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो हम वही काम करते हैं। अब देखो किसी एक ग्रुप से चलो, इधर से चलो या तो इधर चलो, दोनों का काम तो सेम है भाई। 6 आदमी और 8 लड़का को मिलाएंगे तो 10 दिन। या किसी को लगे कि ना ई ग्रुप से नहीं करा करके ई ग्रुप से कराओ, तो 26, किसी को जल्दबाजी होगा तो क्या करेगा? 26 आदमी और 48 लड़का को मिला देगा तो कई दिन में हो जाएगा? 2 दिन। ये भी तो वही कमा करेगा कि अलग कर देगा? उतना ही काम करेगा। तो दोनों काम सेम है। तो जिस ग्रुप से आपको चलना है, चलो हम पहला ग्रुप से चल लेते हैं। तो पहला ग्रुप में है 6 आदमी और 8 लड़का। आपको पता है एक आदमी दिन भर में कितना काम करता है? तो 6 आदमी रहेगा तो 6 दूनी 12 लड्डू आदमी खाएगा, और लड़का एक दिन में 1 लड्डू खाता है, तो 8 लड़का एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? तो 12 और 8 एक दिन में। तो क्या एक दिन में काम खत्म हो जा रहा है? कई दिन लग रहा है? तो जाहिर से बात, देखो कटता है तो काट लेंगे, मतलब यहाँ 5 मत कर देना, गड़बड़ा जाएगा खिला। तो 10 दिन में टोटल काम इतना ही होगा। ये टोटल वर्क हो गया। अब आगे देखो क्या बोलता है। तो बताइए कि 15 आदमी और 20 लड़का, तो 15 आदमी का मतलब एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे? 15 दूनी 30। अब 20 लड़का का मतलब 20 से कम 20, तो 30 है 20, तो एक दिन में 50 लड्डू खाएंगे। तो कई दिन में ही खाएंगे? तो 50 दूनी 100, 2 दूनी, बड़ा आसान है। प्रैक्टिकल करवा दें? बोलो, जाओ लड्डू लेकर आओ, करवाते हैं। नहीं होगा? बस एक ही चीज़ करेंगे कि 10 दिन न करके 10 मिनट ले लेंगे, हो जाएगा। चाहे 10 सेकंड में फरिया लिया जाएगा।
अब पॉकेट में डालना रहेगा, मुंह में नहीं, पॉकेट में डाल लेना है। चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा इसको और सुंदर करेंगे हम लोग। इधर ध्यान दो। अब आप कहानी को समझ गए तो थोड़ा सा स्पीड करें, बार बार एम और बी बताना जरूरी है। अब आप समझ गए तो अब डायरेक्ट लिखते हैं। लिखा है 4 पुरुष और 6 महिला एक काम को कै दिन में कर देगी। एम और डब्ल्यू आप सब समझ रहे कि हम काम आने हैं। इस 4 एम का मतलब क्या हुआ, एम का वहाँ पर मीनिंग क्या है, 6 डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, डब्ल्यू क्या है, आप प्लस किए तो ये मिला करके 4 एम है, 6 डब्ल्यू का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे कह रहा है जबकि 3 पुरुष और 4 महिला मिल करके वही काम कै दिन में, यानी दोनों है काम आपस में बराबर। अब रुक जाओ, यहाँ से पैदल यात्रा मत करना, डायरेक्ट लिख देना एम और डब्ल्यू का एफिशिएंसी, हाँ या ना। यहाँ पे देखो 4 पचे 20 आदमी, और यहाँ पे 70 का 21 आदमी, घट करके कई आदमी 20 और 21, तो एक आदमी न हो करके वो क्या हो जाएगा, एक औरत, आदमी से औरत बन जाएगा। देखो यहाँ 6 पचे 30 औरत, और यहाँ पे 7 चौक 28 औरत, घट करके कई औरत, तो औरत क्या बन जाएगा, 2:1। ठीक है यहाँ तक। ये देखो एफिशिएंसी निकल गया। अब हम लोग वर्क निकाल लेंगे। किसी एक ग्रुप से चल सकते हैं। पहले बार हम फर्स्ट ग्रुप से चले थे, इस बार हम सेकंड ग्रुप से चलेंगे ताकि आपका विश्वास और अडिग हो जाए। देखो अब इस ग्रुप से हम चलते हैं कि भाई दोनों काम तो सेम है ना, तो 3 पुरुष और 4 महिला से कराएंगे तो 7 दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा। और हमको पता है कि एक पुरुष दिन भर में कितना काम करता है, तो 3 पुरुष का मतलब 3 दूनी 6 काम पुरुष करेगा पर डे। अब महिला एक दिन में एक काम, तो 4 महिला दिन भर में 4 काम, तो 4 और 6 एक दिन में ये लोग 10 काम करती हैं। काम कई दिन में ख़त्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है 7 दिन में इतना ही काम होगा। अब आपसे कह रहा है कि यही काम को या इससे आधा या इससे दुगना या जो भी बोले, उस काम का 2.5 गुना काम लीजिए। आया ना प्रॉब्लम। तो अगर हम बोलते हैं सुनो टोटल काम कितना है, बोलो कितना है, हम बोलते हैं इससे दुगना काम को तो कितना हो जाता है, इसका 3 गुना काम तो कितना हो जाता है, इसका आधा काम तो कितना हो जाता है, बोरा इसका 2.5 गुना काम यानी कितना हो जाएगा, इसका 5/2 अरे होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इसका 2.5 गुना काम को 5 दिन में पूरा करना है। अरे क्वेश्चन थोड़ा और ट्विस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, सीखो। अब स्टार का मतलब ऐसा नहीं कि सुपर स्टार क्वेश्चन है, कहने का मतलब क्वेश्चन अच्छा है। देखो कह रहा है कि उस काम का 2.5 गुना काम को 5 दिन में पूरा करना है। इस बार समय दे दिया है। अरे इससे पहले समय नहीं दिया रहता था, समय निकालना पड़ता था, तो कुछ तो दिया रहता था ना, तो एक को देगा तो एक को निकालना देगा। कह रहा है कि 5 गुना काम 2.5 गुना काम को 5 दिन में ही अगर पूरा करना है तो कितने पुरुष को 25 महिला की सहायता करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना तो हैंग कर जाएगा तुरंत, इधर ध्यान दो। कह रहा है कि 5 दिन में काम पूरा होना है, लेकिन उस काम को करने के लिए 25 महिला के साथ कितने पुरुष को लगा देना होगा। यानी कि 25 को महिला तो रहबे करेगी, ये काम करने में जो भी काम था उसका 2.5 गुना काम करने के लिए 25 महिला तो रहबे करेगी, उसके साथ साथ और कितना पुरुष लगा दीजिएगा कि काम कई दिन में ख़त्म हो जाए, 5 दिन में। तो रुको, 25 महिला का मतलब एक महिला दिन भर में कई लड्डू खाती है, एक, तो 25 महिला आएगी तो दिन भर में कितना लड्डू खाएगी, तो देखो 25 लड्डू तो महिलाएं खाएंगी। अब पुरुष भी तो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ महिला को काम नहीं कराना है, साथ साथ पुरुष भी आना चाहिए। देखो 1 मिनट सुनो, अगर हम बोलते, सुनो इधर, कि 25 महिला और 2 पुरुष वही काम कई दिन में करेंगे, तो आप क्या करते, 25 पुरुष का मतलब 25 से कम 25 काम महिला करेगी, सॉरी 25 महिला और 2 पुरुष हम बोलते, तो 25 महिला बोलते तो 25 महिला का मतलब 25 काम करती, और 2 पुरुष का मतलब कितना काम करेंगे, और 3 पुरुष होते तो बोलो, 4 पुरुष होते तो, 8 पुरुष होते तो, 5 पुरुष होते तो, X पुरुष हैं, तो 2x काम करेगा कौन, पुरुष। गलत बोल रहे हैं भाई, पुरुष कितना है, 2x है, x पुरुष है, और 1 पुरुष कितना काम करता है, तो x को होगा तो 2x काम करेगा कि नहीं करेगा,
तो इतना काम पुरुष करेगा और इतना काम महिला करेगा, यानी पुरुष और महिला मिल करके एक दिन में इतना ही काम करेगा। हाँ या ना? और ऐसा ऐसा कई दिन में हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बता दो। है उस काम का 2.5 गुना काम कितना था? ये कितना काम है? उसका 2.5 गुना कितना होगा बताओ? है तो 175 हम लिख देते हैं। 70 का 2.5 गुना तो 175 लिख देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। बतवा तो वही है। चलो ध्यान दो। 5 से 5 खत्म, 2 से 5, 5 7 35, 25 में से 10, 2 5 10, यानी x बराबर कितना? समझ में आया कुछ कुछ? हमको तो डाउट लग रहा है। चलो ध्यान दो, ध्यान दो इधर। कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 38 दिन है कि 34 दिन है? 34 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिला उसी काम को कहता उसे आधा काम को तो 1/2। अरे काम नीचे बाकी सब, यहाँ 2 होता था, यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 3 होता था। चलो दोनों काम था आपस में कोई चीज़ बराबर। 2 से 17 बार में और 2 से 14 बार में हमको M अनुपात W निकालना है डायरेक्ट, बच्चा जैसा नहीं। तो यहाँ देख लो 17 × 5 = 85 पुरुष और यहाँ पे 14 चौके 56 पुरुष। तब 85 में से 56 घटा दीजिए, कितना? 29। पक्का? 85 और 56 29। तो 29 पुरुष ना होकर के 29। चलिए नहीं ठीक है 29 होगा। चलो ध्यान दो। 17 8 36 से 136 महिला आया, 18 चौक 180 और 72 152 252। तो 252 में से 17 8 36 से 136 घट जाएगा तो 100 हमको लगता है 4 बार में कट भी जाएगा, यानी कि 4 अनुपात 1। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। किसी एक ग्रुप से चल लीजिए, इधर चलिए चाहे उधर से चलिए। 5 पुरुष का मतलब हो जाएगा 5 चौके 20 काम, 8 महिला का मतलब 8 काम, तो 20 और 8 तो एक दिन में 28 काम है। कई दिन में टोटल काम? तो टोटल काम इतना ही ना रहा होगा। तो कह रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिला को वही काम, मतलब इतना ही काम को अगर 3 पुरुष और 5 महिला से करवाना होगा तो कई दिन लगेगा? तो 3 पुरुष का मतलब 3 चौके 12 अब 5 महिला का मतलब 5, तो 12 5 एक दिन में 17 काम। तो कई दिन में टोटल काम बोलिए? 17 दूनी 28 दूनी 56 है। प्लान करवा दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए अब थोड़ा हम लोग बना लिया जाए, बनाया जाएगा वो क्वेश्चन।
चलिए 2 को और क्वेश्चन देख के बना लेते हैं, उसके बाद आगे आपका होमवर्क रहेगा। 2 को बनाएंगे, अब ध्यान दो। आपके एग्ज़ाम में तो ऐसा ही रहेगा, अलग बात है छोटा सा स्क्रीन रहेगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा कि कहीं और रहेगा? क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा ना, मोबाइल पे, कॉपी पे रहेगा। पता नहीं है ना, हम लोग अभी 2 महीने में कंपटीशन में आए हैं, अभी कैसे पता रहेगा? कहाँ रहेगा ये क्वेश्चन? स्क्रीन पे। जब क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा तो आपका काम भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाए। देखो हम डायरेक्ट m अनुपात w लिखना चाह रहे हैं। इसका क्रेडिट विकास जी को जाता है, चूँकि हम हमेशा जिक्र कर देते हैं कि ये लोग टेस्ट दे रहे थे वहाँ पे नेशनल स्कूल में, तो टाइम एंड वर्क का टेस्ट दे रहे थे, तो हमारा तो आदत है सब लोग के देख के चोरी करना कि भाई क्या कौन बना रहे, तरीका देखें, कुछ सीखें अच्छा चीज़। तो ऐसे ही घूम रहे थे, देख रहे थे कौन क्या कर रहा है, कौन तीर चला रहा है, कौन कमान चला रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे सोच रहा है। तो देखे कि विकास जी, अरे कतनों तो है सुनार है ना, ये लोग दिमाग से बड़ी तेज, ये लोग देखे, मजाक नहीं सीरियस बता रहे हैं, देखे कि धनाधन मार रहे हैं, कैसे बात है भाई। तो हम पकड़ लिए कि ओ ये तो ऐसे ही सोच रहे हैं ये, तो बोले कि ओ तब इसको ऐसा भी सोचा जा सकता है। नहीं समझे? पूरा यूट्यूब पे सर्च मारना, कोई नहीं सोचता ऐसे, गलत नहीं बता रहे, देख लो पूरा एक से एक जादूगर लोग पढ़ा है ना। हम अपना तारीफ़ नहीं कर रहे, हम लोग तो ऐसे कम पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को हम बता रहे हैं, देखेगा तो उनका वहाँ दिमाग नहीं पहुँच पाता है। इसलिए आप ध्यान दो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा सोच है तो अच्छे सोच को पकड़ना चाहिए। सब चीज़ तो आप लोग देख लिए, सीख लिए। यहाँ देखो तो कै दिन है, और यहाँ पे आप देख रहे थे कि कटता है तो काट लेंगे, नहीं काट रहे थे, और नहीं हो काटिएगा तो हमको टेंशन नहीं है, आप बोलिएगा तभी काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं कहिएगा तो छोड़ देंगे। काट देंगे छोड़ दें, कुछ लोग बोल रहे हो छोड़िए दीजिए, तो हम छोड़िए देंगे, कटता है तो काट लेंगे। तो मन ही मन हम देख लिए कि कुछ नहीं है, 5 अनुपात पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और नहीं चल रहा था जिसको 10 और 2 दिख रहा है वो 10 और 2 ये देखो, ज़्यादा आँख को इधर उधर नहीं करना है। 5 अनुपात 1 नहीं दिख रहा तो छोड़ दो। अब यहाँ से ध्यान दो, पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। आप लोग का दिमाग ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे पहलका ग्रुप में टोटल कै पुरुष है पता है? तो 6 पचे होगा कि नहीं होगा बताओ, दिल से बताओ। 6 पचे 30 पुरुष होगा कि नहीं होगा? और दूसर का ग्रुप में देखो 26 पुरुष है ना, तो 26 से कम यानी टोटल 26 पुरुष, और वहाँ 30 पुरुष, घट के कै पुरुष आएगा? तो 4 पुरुष कहाँ से रह गए? वो तो 4 महिला हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब वैसे ही पहला ग्रुप में देखो टोटल कितना महिला हो जाएगा बताओ, होगा ना। और सेकेंड ग्रुप में देखो महिला कितना है, घट के कै को महिला आएगी? तो 8 महिला से 8 यानी 2 अनुपात। क्या आप लोग कर सकते हैं इतना? तो अब चलिए देखो, एक बात जान लो, हम हो या आप हो, हम कितनों मैथ बना ले रहे हैं, चाहे कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस से ही हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। समझ गए? आपको 5 घंटे का वीडियो दिखा दे जादू टोना वाला, चाहे हमको कोई दिखा दे और हम उसका जादू टोना सीख करके कर लें, संभव ही नहीं है कि नहीं? तो आप करिएगा तो आपको तकलीफ़ होगा, लेकिन यही चीज़ फिर आगे आसान होगा। तो अब देखो कोई एक ग्रुप लेकर के हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 6 पुरुष और 8 महिला 10 दिन में। तो 6 पुरुष का मतलब 6 दूनी 12 काम, और 8 महिला का मतलब 8 काम, तो 12 और 8 तो 1 दिन में 20 काम, तो 10 दिन में टोटल इतना ही काम करेंगे ना। तो कह रहा है उसी काम करने के लिए 15 पुरुष और 20 महिला को कितना समय लगेगा? तो 15 पुरुष का मतलब 15 दूनी, अब 20 महिला का मतलब तो 30 और 20, तो कई दिन में टोटल काम 50 दूनी 100, 2 दूना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो हम तो रातों भर समझाते रह जाएंगे। देखो
ये आपका एग्जाम ही का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम अपने से कुछ ले लिए। देखो इधर 15 दिन है, इधर कई दिन है, नहीं कट रहा है तो काला टेंशन लेना, मत कटे। हमको रेशियो क्या चीज़ का निकालना है, पुरुष और, अरे दो ये लोग हैं ना, पुरुष और महिला। 10 दिन, 7 दिन दूसरे। अच्छा ये ठीक 10 दिन। हाँ, ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए छोड़ देना चाहिए था। खैर कोई नहीं, हम रेशियो निकाल के छोड़ दे रहे, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन ऐसा बनाए थे 2x कह रहा है 4 पुरुष। अच्छा पहला ग्रुप में कटता है तो काट लेते हैं भाई, आसान दिख रहा है, काट देंगे, छोड़ दें। 5 × 15 5 दूनी, अब आराम से बोलो। पहलका ग्रुप में टोटल कै गो पुरुष है, पहलका ग्रुप में कै गो पुरुष है, ये लोग को पता नहीं चल रहा है, नहीं है 12 गो। आज सेकेंड ग्रुप में कै गो पुरुष है, सब भेड़ चाल में। भेड़ चाल जानते हैं आप लोग, भेड़ का खासियत होता है 500 हो चाहे 5000 भेड़ हो, एक भेड़ अगर ढाई मार दिया तो 500 के 500 ढाई मारता जाएगा, वो चाहे कुछ हो जाए। सच्चाई बता रहे हैं आप, देख लीजिएगा। एक भेड़ जहाँ जाएगा वो पीछे सब भेड़, तनिको 19 20 दाएं तनिक हो ही नहीं सकता। वो एक वो कूद के जा रहा है तो सब कूद के जाएगा, ये गारंटी है, थोड़ा सा भी कट नहीं लेगा वो लोग। देखो पहलका ग्रुप में जो है टोटल 12 पुरुष है, आज सेकेंड ग्रुप में 9 दूनी 18 पुरुष, तब 12 और 18 कितना होगा, तो 6 पुरुष के बदले 6 महिला। उसी तरह से पहला ग्रुप में देखो तो टोटल महिला कितना है, पहला ग्रुप में कै गो है, और दूसरका में घट के तो 3 पुरुष, 1 अनुपात। इससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो व्यर्थ है आपका जीवन, ठीक है। बाकी तो आप कर लेंगे ना आगे। मेन हम ये सिखा रहे हैं कि बिना लिखले कैसे रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क अभी तक इतना ही रहेगा। ये कौन सा टाइप था, टाइप 7 तक, ठीक है। टाइप 7 कर लीजिएगा अच्छा से, आप शुरू से ही करते रहिए। अरे क्रॉस क्वेश्चन ही बनाइए, लेकिन बनाइए एक टाइप में 10 क्वेश्चन है तो 10 मत बनाओ, 2 ही बनाओ, लेकिन डेली बनाओ। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा।